पत्थरों को ज़रा गौर से देखें। ये मस्जिद है, ये छोटी सी मस्जिद है और वो पत्थर है। यहाँ जख्मी हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। उनको बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी, ज़ख्मी हुए, जहाँ पर उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली है। उतबा और शिबा का बाग जो है इसको कहा जाता है। उतबा और शिबा नामवर उनके सरदार थे। ये बाग जो है उनके नाम से जो है मंसूब है। ताइफ का मकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताइफ शहर में मस्जिद है जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई जो हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास उनके नाम से मंसूब है। ये सामने आप तख्ती देखते हैं, तो ये यहाँ पे हज्जाज इकराम आते हैं। ये वही मकाम है, इसके नज़दीक वो जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनको तकलीफ़ पहुँची यहाँ दावत तबलीग के सिलसिले में। तो ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। जो मस्जिद है जो बनाई गई है हज़रत अब्बास के नाम से, और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ हज्जाज इकराम व ज़ायरीन आते हैं और नवाफिल पढ़ते हैं। जामे मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास, यहाँ बड़ी तादाद में तो आ रहे हैं और नफल पढ़ते हैं। तो हज के बाद लोग यहाँ बड़ी तादाद में आ जाते हैं और इन मकामात की ज़ियारत करते हैं। ये मस्जिद का बैरूनी हिस्सा है। ये हजूर के चचाज़ाद भाई के नाम से मंसूब है। उनकी बड़ी खिदमत हैं, वो बड़ा प्यार करते थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये मस्जिद का बैरूनी हिस्सा है जहाँ पार्किंग है। ताइफ का शहर है जहाँ पर बड़ी सहूलतें बर्दाश्त करनी पड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और पुरानी लाइब्रेरी है। इसमें पुराने दौर की हाथों से लिखी हुई किताबें और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये है मकतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। ये लाइब्रेरी का जो है वो अंदरूनी हिस्सा आप देख लें। यहाँ नादिर किताबों के नुस्खे किताबें मौजूद हैं और इसको भी एक मरकज़ी लाइब्रेरी है। मुस्लिम की जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं उसमें इनका शुमार है। हाथ से लिखे हुए कई